हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हायर परचेज सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अभी तक हम लोगों ने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीखा है, डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हम लोगों ने सीख लिया है और हायर परचेजर के बुक में जनरल एंट्री, हायर वेंडर के बुक में जनरल एंट्री हम लोगों ने देख लिया है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। हायर परचेजर के बुक में कुछ नेसेसरी लेजर यानी अकाउंट ओपन करना है, जिसमें कि हायर वेंडर अकाउंट हम लोग को ओपन करना होगा, वैगन्स अकाउंट यानी आसेट्स अकाउंट हम लोग को ओपन करना होगा। तो आसेट्स अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट परचेजर के बुक में ये दो मेन अकाउंट्स हम लोग को ओपन करना है। इसके बाद हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट या इंटरेस्ट अकाउंट हम लोग ओपन करें ना करें ये ऑप्शनल है, जरूरी भी नहीं है। खैर हम लोग सीख लेंगे। आइए, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई साल एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, डी कोलियरी लिमिटेड ने हायर परचेज के थ्रू एक वैगन खरीदा है। वैगन से उसने खरीदा है हायर वेंडर से, हायर परचेज सिस्टम के थ्रू 4,600 रुपया इसका कैश प्राइस है। कैश प्राइस है यानी वैगन अगर आप तुरंत खरीद लें, कैश में खरीदे तो 4,600 रुपया पे करना होगा। 600 वर पेड ऑन वैगन और हायर वैगन्स अक्वायर्ड। वैगन जैसे ही हम लोगों ने अक्वायर किया, यानी जब हम लोगों ने वैगन खरीदा तो तुरंत हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया है 600 रुपया। कब? 1 अप्रैल 2011 को। बैलेंस वॉज पेड बाय द एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹800 प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर annum। और जो बैलेंस अमाउंट बच रहा है 4,600 में से 600 हम लोगों ने पे कर दिया। 4,000 का जो अमाउंट ड्यू है उसको हम लोग 800 का हम लोग इंस्टॉलमेंट करके पे करेंगे। यानी 800 हमारा होगा कैश प्राइस का यानी कैश वैल्यू का अमाउंट, और प्लस इंटरेस्ट यानी 800 प्लस इंटरेस्ट, ऐसा हम लोग का एक एक इंस्टॉलमेंट बनेगा। ऐसे इंस्टॉलमेंट करके हम लोग पे करेंगे। कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट, और फिर कहता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वैगन का 10% के हिसाब से ओरिजिनल कॉस्ट, यानी हर साल का डेप्रिसिएशन 4,600 पर चार्ज करना है। 10% के हिसाब से 460, हर साल का डेप्रिसिएशन 460 के हिसाब से लगाना है। आइए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ, देखिए कैश प्राइस। कैश प्राइस हमारा है 4,600 लेस डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट हम लोगों ने कर दिया है 600, तो ये 4,000 का हमारा ये हो जाता है बैलेंस अमाउंट। क्वेश्चन कहता है कि इस बैलेंस अमाउंट 4,000 को हम लोगों ने 800 का इंस्टॉलमेंट में पे किया है प्लस इंटरेस्ट। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना होगा? तो 4,000 में कहता है कि 800 का इंस्टॉलमेंट जो है कैश प्राइस वाला प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो बाद में कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल 800 का 5 इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। यानी हमारा जो इंस्टॉलमेंट बनना है वो बनना है 800 प्लस इंटरेस्ट। सारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है वो आपका डिक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा, यानी सारे अमाउंट इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो कम होते जाएगा धीरे धीरे, और अलग अलग इंटरेस्ट का अमाउंट होगा। 5 इंस्टॉलमेंट पे करना है, और एनुअल इंस्टॉलमेंट का बात अगर है तो 5 साल में हम लोग का ये पूरा पेमेंट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द 5th ईयर वी हैव कंप्लीटेड और वी हैव पेड द होल अमाउंट, हम लोग पे कर चुके होंगे। चलो जी, अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं इंटरेस्ट का। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ईयर या फिर डेट, कैश पेड एंड बैलेंस ड्यू। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और फिर हो जाएगा इंस्टॉलमेंट इक्वल टू कैश वैल्यू या कैश प्राइस प्लस
इंटरेस्ट। चलो जी, तो हमारा ईयर कब है, हम लोगों ने खरीदा है 1 अप्रैल 2011 को। चलो जी, तो 1 अप्रैल 2011 को कैश प्राइस जो वैगन का है वो है 4600। सेम डेट को लेस डाउन पेमेंट 600 हम लोगों ने पे कर दिया, 4000 का अमाउंट ड्यू है। तो 4000 पर इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 5% का इंटरेस्ट का बात है, तो ये हो जाएगा हमारा 200 रुपये इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है तो कैश वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो कैश वैल्यू जो है सारे इंस्टॉलमेंट में 800 रुपये का कैश वैल्यू होगा, 800 800 800, ये होगा आपका कैश वैल्यू का अमाउंट। इंटरेस्ट इस इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 200 रुपया, और पहला इंस्टॉलमेंट आपका बन गया 1000 का। अब देखिए, अब हम लोग का 31 मार्च 2012, एक साल अब पूरा होने को है, तो हम लोग जब पूरा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेस कैश पेड। कैश पे हम लोग करेंगे 800 का, बचा रहेगा अमाउंट 3200। इसी 3200 का हम लोग 5% कैलकुलेट कर लेंगे, 160। इंस्टॉलमेंट बना लेंगे 800 प्लस 160, 960 का इंस्टॉलमेंट बनेगा दूसरा। फिर से 31 मार्च 2013 लेस कैश पेड, हम लोग कैश पे कर रहे हैं 800 करके। इंस्टॉलमेंट में जो है इंटरेस्ट इंक्लूड है, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कभी माइनस नहीं होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमेशा जो है कैश पेड यानी कैश प्राइस वाला जो अमाउंट है 4600, हम लोग को यही अमाउंट पूरा पे कर देना है, यहाँ फुलफिल करना है। इस कॉलम में इंटरेस्ट कभी नहीं आएगा, किसी क्वेश्चन में नहीं आएगा, किसी मेथड में भी नहीं आएगा। अब याद रखेंगे इस बात को। चलो जी, तो ये हो गया हमारा ये हो जाएगा हमारा 2400। तो 2400 का इंटरेस्ट 5%, ये हो जाएगा 120। 800 प्लस 120 तो फिर 920। फिर 31 मार्च 2014 लेस कैश पेड, ये हम लोग फिर से 800 को पे करेंगे, 800 का पेमेंट होगा, ये अमाउंट बच जाएगा हमारा 1600 का। तो 1600 पर इंटरेस्ट 5%, ये हो जाएगा 80। तो फिर 800 प्लस 80, तो 880 का आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बनेगा। फिर 31 मार्च 2015 को लेस कैश पे 800 का हम लोग पेमेंट कर देंगे, बचेगा अमाउंट 800, और 800 का 5% 40 हो जाएगा, और अगला इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे 800 प्लस 40, 840। ठीक है, चलो जी। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, पहले भी हम लोगों ने सीखा ही था। चलो जी, तो अब हम लोगों को इसके बाद अब हम लोगों को परचेजर के बुक में यानी द डी कोलियरी लिमिटेड के बुक में हम लोगों को अब नेसेसरी अकाउंट ओपन करना है। चलो, necessary accounts in the books of D कोलियरी लिमिटेड। इसके बुक में हम लोग को वैगन अकाउंट यानी एसेट्स अकाउंट ओपन करना है, तो वैगन अकाउंट, फिर हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम लोग हायर वेंडर अकाउंट ओपन कर लेते हैं। हायर वेंडर का क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग हायर वेंडर ही लिखेंगे।
अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ हो तो आप वो नाम लिखेंगे, हायर वेंडर का जो भी नाम हो। तो यहाँ तो नाम नहीं है, तो हायर वेंडर अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले डेट वाइज हम लोग सारा ऑर्डर में करेंगे सारा एंट्री। तो सबसे पहले 2011 और अप्रैल 1 को हम लोगों ने एसेट्स खरीदा, यानी वैगन खरीदा है, और हम लोगों ने एंट्री किया था वैगन्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर फर्स्ट डेट को क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय वैगन्स अकाउंट। 4600 का हम लोगों ने वैगन खरीदा था। डेट है 2011 अप्रैल 1। दूसरा तरीका है कि वेंडर हमारे लिए क्रेडिटर्स एक तरह से महाजन है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट अगर हम लोग ओपन करें, ये हमारी लायबिलिटी है, तो कोई भी लायबिलिटी अकाउंट अगर हम लोग ओपन करते हैं तो लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ता है और डेबिट में घटता है। तो हम लोगों ने वैगन जब खरीदा है तो हमारा लायबिलिटी बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू करेंगे हर साल हम लोग, तो उस इंटरेस्ट से हमारा लायबिलिटी बढ़ेगा, तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे। जब जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी हमारा घटेगा, तो डेबिट साइड में। तो जब लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट में, घटेगा तो डेबिट में। आइए, फर्स्ट डेट को फिर हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया था 600 रुपये का, हम लोगों ने एंट्री किया था हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वेंडर डेबिट है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। दूसरा तरीका आप देखिए, डाउन पेमेंट 600 रुपया, 600 पे किया तो घट जाएगा, इसलिए क्रेडिट साइड में। अब हमारा एक साल पूरा हो जाएगा और 31 मार्च 2012 और मार्च 31 आ जाएगा, और इस दिन हमारा होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। पहला इंटरेस्ट हम लोगों ने ड्यू किया है 200 रुपये का, तो 200 रुपये से इंटरेस्ट आपका बढ़ गया, और 2012 को ही मार्च 31 को हम लोगों ने पे किया है टू बैंक अकाउंट। पहला इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पे किया है 800 कैश वैल्यू का अमाउंट प्लस 200 का इंटरेस्ट का, 1000 रुपया हम लोगों ने पे किया है। और फिर हो जाएगा सेम डेट को टू बैलेंस CD 4800, बैलेंस हो जाएगा 3200 का। बाय बैलेंस CD, सॉरी BD 3200। नेक्स्ट ईयर अब हम लोग जो बैलेंस बचा है हमारा पेमेंट करने को, 3200 हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। लायबिलिटी हमारा बचा हुआ है, ये डेट हो जाएगा हमारा 2012 अप्रैल 1। फिर 2013 को मार्च 31 को हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, 160 का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 160 का। इंटरेस्ट अब हम लोग 160 का पे करेंगे, पे करना है मतलब, तो हमारा ये हो जाएगा 3360। 31 मार्च 2013 मार्च 31 को हम लोग पे करेंगे टू बैंक अकाउंट। दूसरा इंस्टॉलमेंट बनेगा 800 प्लस 160, तो ये बनेगा 960 हम लोग पे कर देंगे, तो टू बैलेंस CD 3360, बैलेंस हमारा आ जाएगा 3200।
2400 का बैलेंस आ जाएगा। इसी बैलेंस को अब हम लोग यहाँ ले आएंगे, बाय बैलेंस BD 2400 रुपये का बैलेंस है, ये हो जाएगा 2013 अप्रैल 1। फिर 2014 मार्च 31 आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इससे हमारा लायबिलिटी बढ़ेगा। अब 2400 पर 5%, ये हो जाएगा 2520। टू बैंक अकाउंट 920 हम लोग पेमेंट कर देंगे और टू बैलेंस CD हमारा हो जाएगा 2520। 31 मार्च 2014 मार्च 31 को सेम डेट को CD। $1600 का हमारा बैलेंस आ गया है, तो फिर बाय बैलेंस BD 1600 का हम लोग बैलेंस कर लेंगे, ये हो जाएगा 2014 अप्रैल 1। फिर 2015 मार्च 31 आ जाएगा क्लोजिंग डेट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इस सारी इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 80, टोटल कर लेंगे 1680। टू बैंक अकाउंट, ये 4th इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे 880 का, और बैलेंस अमाउंट आ जाएगा फिर टू बैलेंस CD 1680, 800 का रहेगा बैलेंस, ये हो जाएगा 2015 मार्च 31। लास्ट इंस्टॉलमेंट अब हम लोग को पे करना है, ये 2015 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 800 का बैलेंस, फिर 2016 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट हो जाएगा 40,840। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। टू बैंक अकाउंट 840, दोनों साइड अब आप देख रहे हैं टोटल इक्वल हो गया है, बैलेंस नहीं आया, यानी सारा इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पे कर दिया है। चलो जी, तो ये हो गया हमारा हायर परचेजर के बुक में हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग को बनाना है वैगन्स अकाउंट। चलो जी, वैगन्स अकाउंट अब बना लेते हैं फटाफट से। वैगन्स अकाउंट यानी आसेट्स अकाउंट। आसेट्स अकाउंट बनाना काफी आसान है। देखिए, जैसे जैसे हम लोग जनरल एंट्री करते हैं वैसे ही अकाउंट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं अकाउंट में ही सारे एंट्रीज को। तो फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने किया है वैगन्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू डेबिट साइड में ये आपका आ जाएगा टू हायर वेंडर अकाउंट 4600। डेट होगा 2011 अप्रैल 1। तो पहला साल हम लोगों ने वैगन खरीदा है, वैगन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। वैगन अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग टू हायर वेंडर अकाउंट। दूसरा तरीका है
वैगन्स बिजनेस के लिए एसेट्स है, एसेट्स डेबिट आइटम होता है, डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में घटता है। जब एसेट्स आया है तो वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट साइड में। इस क्वेश्चन में एसेट्स का वैल्यू बढ़ने का एक ही कारण है, एसेट्स खरीद करके आया है, और हर साल हम लोग का डेप्रिसिएशन के कारण हमारा एसेट्स का वैल्यू घटेगा, तो अब हम लोग हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नया दूसरा कुछ नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अब हम लोग साल भर एसेट्स को हम लोगों ने यूज़ किया है और डेप्रिसिएशन अब चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर है, तो 4600 का 10% 460 होता है 460 रुपया। हर साल 460 रुपया के हिसाब से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखिए, तो अब हमारा हो जाएगा 2012 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 460 डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, और सेम डेट को फिर बाय बैलेंस CD 4600 माइनस 460, यह आ जाएगा 4140, 4600 टू बैलेंस BD कर लेंगे 4140, ये हो जाएगा 2012 अप्रैल 1। साल भर मशीन हमारे पास रहा, यूज़ किया हम लोगों ने, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब मार्च 31 2013 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 460, और फिर बाय बैलेंस CD 4140 से अकाउंट क्लोज करेंगे, माइनस 460 3680 टू बैलेंस BD 3680, ये हो जाएगा 2013 अप्रैल 1। फिर 2014 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस CD 460 का हो जाएगा डेप्रिसिएशन 3680 का टोटल माइनस 460 3220। फिर हम लोग करेंगे यहाँ टू बैलेंस BD 3220, और 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 460 माइनस 460 2760 बाय बैलेंस CD 3220। डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज कर लिया है 1 2 3 4, एक साल और हम लोग को चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। टू बैलेंस BD 2760, और इसका डेट हो जाएगा 2014 अप्रैल 1, 2015 अप्रैल 1, 2760, यहाँ हो जाएगा 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट
बाय बैलेंस CD। 460 का हो जाएगा डेप्रीशिएशन 2760 माइनस 460 2300। नेक्स्ट ईयर आप फिर से कर सकते हैं 2016 अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD बचा है बैलेंस 2700। फिर ये आपका एसेट्स अकाउंट यानी वेंडर अकाउंट भी कंप्लीट है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब हमारा चलो जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, इसके बाद अब हमारा दो अकाउंट बचा है, एक है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक इंटरेस्ट अकाउंट। ये बहुत कम आता है क्वेश्चन में बनाने को, जनरली बनाना नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग देख लेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर हम लोग को बनाना हो तो बड़ा सिंपल है। एंडिंग डेट को हम लोग का डेप्रिसिएशन के लिए हम लोगों ने क्या एंट्री किया है जी, वैगन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन अकाउंट। और हर साल हम लोग यही एंट्री कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में हम लोग क्या एंट्री करेंगे जी, टू वैगन्स अकाउंट। और 460 डेप्रिसिएशन का अमाउंट, उसके बाद ये क्लोजिंग डेट को होता है हर साल, और डेप्रिसिएशन को फिर पीएल में ट्रांसफर करते हैं तो हमारा एंट्री हो जाता है पीएल अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन बिजनेस के लॉस है, पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा हमारा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, या फिर हम लोग लिख सकते हैं पीएल 460 का बैलेंस। और हर साल हम लोग को यही एंट्री दोहराना है। हर साल हम लोग इसी को क्लोजिंग डेट हम लोग डालेंगे 31 मार्च 2012। ये फर्स्ट ईयर का हम लोगों ने डाला, दोनों तरफ अपडेट डालेंगे, ठीक है। हर साल हम लोग को टू वैगन बाई पीएल, टू वैगन बाई पीएल, टू वैगन बाई पीएल, टू वैगन बाई पीएल, यही करना है। और डेप्रिसिएशन का अमाउंट 460 ही हम लोग को डालना है। चलो जी, अब हम लोग बना लेते हैं इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट भी बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े तो आप बना सकते हैं। इंटरेस्ट को लेकर के दो बात ध्यान दीजिए। चलो, डेट आप तो समझ ही जाएंगे। इंटरेस्ट अकाउंट कैसे बनेगा जी, इंटरेस्ट बिजनेस के लिए हमारे लिए क्या है, हम लोग तो हायर परचेजर के खाते में देख रहे हैं, तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है एक तरह का, तो हम लोग पे करेंगे। तो एक्सपेंसेस क्या है, डेबिट। तो हम लोगों ने एंट्री डाला है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, तो इंटरेस्ट डेबिट होगा। हर साल हम लोग लिखेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 200 रुपया है, डबल लाइन क्लोज करेंगे। उसके बाद दूसरा एंट्री हम लोग करते थे ठीक क्लोजिंग डेट को ही, इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करते थे। इंटरेस्ट अभी डेबिट आइटम है, पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा हमारा बाय पीएल अकाउंट, वही 200 का इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, डबल लाइन अकाउंट क्लोज। सेकेंड ईयर को हम लोग यही एंट्री करेंगे, हर साल यही एंट्री होना है, टू हायर वेंडर बाई पीएल, टू हायर वेंडर बाई पीएल, टू हायर वेंडर बाई पीएल। डेट हम लोग चेंज कर लेंगे, हर साल का क्लोजिंग डेट आ जाएगा और अमाउंट चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 200, फिर हो जाएगा 160, फिर 120, फिर 80, फिर 40। 5 साल का इंटरेस्ट अकाउंट, तो 5 साल के लिए हमारा ये अकाउंट बन जाएगा। तो काफ़ी आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलो जी, हम लोगों ने सबको सम अप कर लिया है, सारा कुछ सॉर्टेड है। चलो जी, क्वेश्चन के साथ और एक बार, थोड़ा अगर छूट रहा हो तो हाँ जी। चलो, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आज हम लोगों ने हायर परचेजर के बुक में नेसेसरी अकाउंट यानी हायर वेंडर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और हम लोगों ने देख लिया डेप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे हायर वेंडर के अकाउंट में जो हायर वेंडर के बुक में जो नेसेसरी अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ सकता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक में या किस चैप्टर का वीडियो आप देखना चाहते हैं आप कमेंट करें, और इस वीडियो में भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आज इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।